महाभारत काल में पांडवों के पुत्र घटोत्कच का बेटा बर्बरीक था। बचपन से ही उसमें अद्भुत पराक्रम और युद्ध कला का ज्ञान था। उसने भगवान शिव की कठिन तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त किए और अग्निदेव से दिव्य धनुष पाया। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण मित्रों को चिन्हित कर देता और तीसरा बाण चलते ही सारे शत्रुओं का संहार कर देता। इस कारण से उसे 3 बाणधारी कहा गया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने प्रण लिया कि वह सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा और कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। युद्ध भूमि पहुंचने पर उसकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई। कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे बातचीत की और पूछा कि तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे। बर्बरीक ने कहा, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम युद्ध भूमि में उतरे तो कभी पांडव कमजोर होंगे तो तुम उनकी ओर चले जाओगे, और जब कौरव कमजोर होंगे तो उनकी ओर हो जाओगे। इस प्रकार युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और परिणाम कभी नहीं निकल पाएगा। कृष्ण ने यह जानकर मन ही मन निश्चय किया कि इतना महान योद्धा यदि युद्ध में उतरा तो महाभारत की दिशा ही बदल जाएगी। तब भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए दान मांगा और बोले, हे वीर, यदि तुम सच्चे दानवीर हो तो मुझे अपना शीश दान दो। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उसकी मां ने उससे वचन लिया था कि वह वीरता दिखाएगा तो उसकी ख्याति सदा रहेगी। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना सिर दान कर दिया। भगवान कृष्ण उसकी इस बलिदान भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। तुम्हारा मंदिर राजस्थान के खाटू धाम में बनेगा। तुम्हारे भक्त जब सच्चे मन से तुम्हें पुकारेंगे तब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वे हर संकट से मुक्त होंगे। कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध भूमि पर ऊंचाई पर स्थापित किया ताकि बर्बरीक संपूर्ण महाभारत युद्ध को देख सके। कहते हैं कि युद्ध के अंत में जब कृष्ण ने पांडवों से पूछा कि महाभारत का सबसे बड़ा वीर कौन है, तो सभी ने अलग अलग नाम लिए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से ही उत्तर दिलवाया। बर्बरीक ने कहा कि संपूर्ण युद्ध तो श्री कृष्ण की लीला थी, उनके बिना कोई जीत नहीं सकता। इस प्रकार आज वही बर्बरीक कलयुग में खाटू श्याम बाबा के नाम से जगत में पूजे जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में उनका भव्य मंदिर है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी भरते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा का नाम लेता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है और उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए लोग उन्हें कलयुग का सबसे बड़ा दानी और कृपालु देव मानते हैं।